नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त ऋषि मुनि विराजमान हो गए। भगवान श्री सूत जी के सामने प्रस्तुत कर दिया अपना विचार। भगवान, आप हमारे गुरुदेव बन जाओ और गुरु बनकर हमें ऐसा ज्ञान दो कि हम परम शांति परम गति को प्राप्त हो जाए। तावते तत्रानगतम गक्षः मह्यम यत्रो प्रबंधते। हे परमात्मा, हे सद्गुरुदेव, हम न जाने कहां कहां भटक रहे हैं, पर हमें कोई गति कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है। आप गोविंद हैं, गुरु हैं, हमें कोई मार्ग दिखाओ और ऐसा मार्ग दिखाओ कि उस मार्ग पर चलकर दोबारा पीछे लौटना ना पड़े और उस मार्ग से कोई और चौराहे पर जाकर किसी और दिशा में ना जाना पड़े। वो केवल शरणागति मार्ग हो, समर्पण मार्ग हो और वही मुक्ति मार्ग हो। और सुनिए, शरणागति मार्ग ही मुक्ति मार्ग होता है। जिस मार्ग में, जिस उद्देश्य में, जिस संस्थान में या जिस संसार में समर्पण मार्ग दिखा दिया, वही मार्ग मुक्ति मार्ग है। समर्पण मार्ग क्या है? तन मन धन सब तेरा, कुछ तेरा तुझको अर्पण, ये समर्पण मार्ग है। ये तन तेरा है, ये मन तेरा है, सब तेरा दिया है। मेरा तो संसार में कुछ नहीं है। मेरा अगर कुछ है तो वो सिर्फ कर्म है मेरा, और वो कर्म अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य का हो सकता है, जो मेरे साथ ही रहेगा वो मेरा है। बाकी तो हे प्रभु सब तुम्हारा दिया है। इस काया पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरे मन पर भी मेरा अधिकार नहीं है, और मेरे जो शुभ कर्म है वो भी मेरे नहीं है। क्यों? मैं तो आपको दे चुका हूं। इदन्न ममः, इदन्न ममः, इदन्न ममः प्रजापतये अग्नये इंद्राये। ये सब तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। कितना बढ़िया मंत्र का आहुति का भाव है। न ममः इदम, नहीं मेरा है ये। क्या नहीं है मेरा? ये जिस पर हम कुंडली मारकर बैठ जाते हैं वो मेरा नहीं है। चाहे वो मकान हो, दुकान हो, खलियान हो, चाहे वो घर हो, दुनियादारी हो, ये सब झूठा झूठा हमने अपना अपना मान के रखा हुआ है, पर ये हम सब किसी का नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा गए, दादा गए, परबाबा गए, सब गए। कच्चा पक्का जो भी था वो सब छोड़ गए। एक रज का टुकड़ा, एक रेत का टुकड़ा भी साथ कोई नहीं ले गया। सब यहीं समाप्त हो गया। शरीर भी यहीं, सब कुछ यहीं रह गया है, कहीं कुछ गया नहीं है। इसीलिए यस्त धनम च भोगम, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि धन का सही भोग कर लो, सही उपयोग कर लो। अगर धन का उपयोग और भोग सही नहीं है तो धन का होगा क्या? तो कहा पावते नाश कृतम, तो फिर धन का नाश होगा, धन समाप्त हो जाएगा। और धन समाप्त होने के लिए क्या होगा? फिर बच्चे बिगड़ जाएंगे, परिवार बिगड़ जाएगा। कोई दारू पिएगा, कोई सट्टा लगाएगा, कोई जुआ खेलेगा, कोई गुटखा खाएगा, कोई दिन भर थूकेगा, कोई दिन भर क्या करेगा। फिर ये धन से उस तरह का हो जाता है कि धीरे धीरे धन समाप्त हो जाता है, वैभव समाप्त हो जाता है, सुख समाप्त हो जाता है। आदमी मोहताज बन जाता है रोटी कपड़े मकान का। सब कुछ था, कहां चला गया? कर्म ले गया, सब कर्म खत्म कर देता है जीवन को। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करो। भगवान शिव, भगवान ब्रह्म, कोई भी परमात्मा का कोई भी आपके पास में अगर हेतु है, यानी भगवान का भेजा हुआ, अगर आपको लगता है कि ये भगवान का ही दूत बनकर आए हैं गुरुजी, या भगवान का दूत बनकर आए हैं या कोई भी देवता महादेव, उनसे आप अपना संदेश भेज दो भगवान के चरणों में।
हे भोलेनाथ, हे शिव कैलाशपति, हे परम पे प्राणपति परमात्मा, मेरा संदेश स्वीकार कर लो। मैं आप तक नहीं पहुंच सकता, मेरी पहुंच इतनी नहीं है, तो मैंने पोस्टमैन का सहारा लिया है, आपके दूतों का सहारा लिया है, आपके भेजे हुए व्यासों का, आचार्य पंडितों का सहारा लिया है। आप मेरा संदेश सुन लेना और आप मेरा संदेश कह देना। कि डमरू वाले को, हाँ डमरू वाले को, अरे नंदी दे दे ना संदेश, ओ नंदी दे दे ना संदेश, मेरे वा डमरू वाले को, ओ नंदी दे दे ना संदेश, मेरे वा डमरू वाले को, नंदी दे दे ना संदेश, मेरे वा डमरू वाले को, डमरू वाले को, ओ बाबा शंकर भोले को, डमरू वाले को, मेरे वा शंकर भोले को, ओ नंदी देना संदेश, मेरे वा डमरू वाले को, ओ नंदी दे देना संदेश, मेरे वा डमरू वाले को। पहला संदेशा मेरा देना, पहला संदेशा मेरा देना, मेरे मन की तुम कह देना, मेरे मन की तुम कह देना, पहला संदेशा मेरा देना, पहला संदेशा मेरा देना, मेरे मन की तुम कह देना, मेरे मन की तुम कह देना, ओ मैं तो फैल रहा परदेश, ओ बाबा शंकर भोले से, ओ फैल रहा परदेश, ओ कहना डमरू वाले से, ओ नंदी कह देना संदेश, मेरा वो वाले को, ओ नंदी दे देना संदेश, मेरा डमरू वाले, हाँ डमरू वाले को, ओ मेरे डमरू वाले को,
सारे पाप बता देना नंदी बाबा। दुनिया तो अपनी अच्छाई बताती है, बुराई छुपाती है, पर भगवान कहते हैं अरे मूर्खो, अच्छाई तो खुद भी खुशबू है, आंखों में आई जाती है, बुराई बाहर लाओ। मेरे सब तुम पाप का कहना, मेरे सब पाप का कहना, मेरा संदेशा दूसरा देना, मेरा संदेशा दूसरा देना। वो कैलाश वाले को बताना, कैलाश वाले को नंदी देना, मेरा संदेश बताना, डमरू वाले को ओ नंदी देना संदेश, मेरे डमरू वाले को ओ नंदी दे देना संदेश, मेरे डमरू वाले को, मेरे डमरू वाले को, मेरे डमरू वाले को। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संदेश मेरा दूसरा देना, मेरे सब तुम पाप कह देना। वा कैलाश वाले को बताना, डमरू वाले को नंदी दे देना संदेश, मेरा वो डमरू वाले को। भगवान शंकर के द्वारपाल हैं नंदी भगवान। और आप देखिए नंदी के कान में कुछ बोला जाता है। नंदी के कान में नंदी के कान में जो बोलने की प्रथा है वो इसीलिए है, नंदी भगवान शंकर के सबसे स्पेशल सलाहकार भी हैं और द्वारपाल भी हैं। द्वारपाल दुनिया में सबसे अच्छे भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के और शिव जी के ही माने गए हैं। इसीलिए आज से एक और ज्ञान लो कि जब भी किसी महादेव के मंदिर में जाएंगे, नंदी होगा तो उसके कान में जरूर कहना कि मेरा पाप बता देना महाराज, मैं तो सब छुपा के लाया हूं और छुपा के ले जा रहा हूं, अपने दोष नहीं बता रहा किसी को, सारे दुनिया से अपने दोषों छुपा रहा हूं, पर हे नंदी बाबा मेरे दोषों को शंकर भगवान को बता देना, क्योंकि बिना उनके यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दिस्मस्ताम भोजम्बे दद्मा, बिना शंकर भगवान की दाढ़ में आए हुए मेरा पाप नष्ट नहीं होगा। शंकर भगवान जिसे चबा लेते हैं तभी नष्ट होता है। तो हे नंदी बाबा मेरा दोष, मेरा अवगुण, मेरा पाप सब्जी को बताओ, कृपा कर दो, उन्हें बता दो कि दाल में काला है, दाल में पत्थर है, उनके सहस्त्र नेत्र हैं, उससे वो मेरा कल्याण करेंगे। इसीलिए ये पंक्ति गुनगुनाई है मैंने कथा के माध्यम से। अरे नंदी दे देना संदेश, डमरू वाले को, मेरे डमरू वाले को, हरे नंदी देना संदेश, मेरे डमरू वाले को।
तीसरा संदेश मेरा देना। तीसरा संदेश मेरा देना, जाकर भोले से तुम कहना। तीसरे में क्या संदेश भेजा है किसी भक्त ने? भगवान शिव जी से कहना कि मुझे कभी दूर न करना, मुझे हमेशा नजदीक लेना। तीसरा संदेश मेरा कहना। शिव जी मेरा तीसरा संदेश सुन लेंगे तो मेरा क्या होगा? उससे मेरा लाभ हो जाएगा। नंदी ने पूछा क्या है तीसरा संदेश, क्या बताऊं? तो कहा महाराज जाकर कहना कि कबहू दूर न मुझको करना, मुझे ही अपने चरणों में धरना। बस ये मेरा तीसरा संदेश है कि हे नंदी बाबा, तुम्हारी कृपा से भगवान शंकर मुझे चरणों में ले लें, बस यही मेरा संदेश है। देखिए, आदमी सिफारिश भी करता है तो चरणों में लेने की सिफारिश कोई नहीं करता। अगर सिफारिश भी कोई करता है तो किस बात की करता है कि भाई महाराज सिफारिश कर दो, हमें वहाँ जगह मिल जाए, हमें वहाँ वीआईपी दर्शन मिल जाए, हमें पीछे के गेट से चले जाएं, भीड़ भाड़ से बच जाएं, ये हो जाए। इस तरह की सिफारिश लोग करते हैं, पर ये कोई नहीं कहता कि भगवान नंदी से कह दो हमें चरण प्राप्त हो जाए भगवान के, हमारे पाप और दोष सब भगवान को पता चल जाए, ऐसा भगवान के साथ संदेश भेज दो। ये बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये पंक्तियां। इन पंक्तियों से क्या है, आदमी समर्पित हो रहा है भगवान के लिए, और समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति में अगर कुछ भी अंश तुम्हारा इधर उधर माया में रह गया तो मुक्ति में बाधक बन जाता है। और भैया काशी तो मुक्ति का धाम है, तो यहां पर तो वैराग्य की कथा और मुक्ति की कथा ही हम तो सुनाएंगे। बाकी धामों में, बाकी तीर्थों में संसार भोगने की भी कथा सुनाई जा सकती है, वहां अधिकार है, पर यहां तो संसार को वैराग्य की यह धाम है। चाहे यहां के लोग वैरागी हो न हो, पर यहां वैरागियों का वास है, यहां तांत्रिकों का वास है, यहां अघोरियों का वास है, यहां भूत का वास है। ये नगरी वैराग्य और ज्ञान की पूरी प्रवाहनी है। यहां तो सब पैदा होता है, ज्ञान यहां से प्रकट हुआ है, वैराग्य यहां से प्रकट हुआ है। स्वयं भगवान नारायण यहां तप करने आए हैं अपने चक्र को लेकर के, स्वयं ब्रह्मा यहां यज्ञ करने आए हैं, दोनों ही देवता यहां पधारे हैं यज्ञ करने के लिए, तप करने के लिए। महाराज आज ऐसे महान पावन भगवान भोलेनाथ कैलाशपति विश्वनाथ की कथा सुनने का पावन अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान सूत जी ने समस्त ऋषि मुनियों को अपना आसन दे दिया और शिष्य मान लिया। देखिए, आप कोई होंगे, कहीं से आए होंगे, आप आगे कथा में बैठ गए होंगे, हम कथा सुना रहे होंगे। अगर इस भाव से कथा सुनाऊंगा तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा इस कथा का। आपके कल्याण के लिए मेरे हृदय के अंदर यह भाव होना चाहिए कि आप भगवान के भेजे हुए ही श्रोता हैं, तो मुझे भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बिना भगवान की इच्छा के कोई कहीं आता जाता नहीं है, क्योंकि संसार में कोई पत्ता, कोई फूल, कोई घास का तिनका तक भगवान की इच्छा के बगैर गति नहीं करता है। तो हम कहां कथा सुनाएंगे तुमको और कहां तुम हमारी कथा सुनोगे? ये सब प्रभु की मेहरबानी, परमात्मा की मेहरबानी, सदगत पर मेहरबानी। गुरु में विष्णु का रूप देखा गया है, गुरु में साक्षात ब्रह्म का रूप देखा गया है, गुरु में महादेव शंकर विश्वनाथ का रूप देखा गया है। इसीलिए काशी में भगवान
विश्वनाथ दिन भर गुरु बनकर घूमते हैं और रात में वो ब्रह्म बनकर कल्याण करते हैं। ये मैंने जब सुना, जाना यहां किसी के मुंह से, तब मैंने विश्वास किया ये सच बात है। यहां प्रायश्चित भूमि का वास है तो उसका लाभ होना चाहिए। आपके जीवन में एक एक दिन किया हुआ जो कर्म है उसका प्रायश्चित करने के लिए आप कथा सुन रहे हैं। ऐसा संकल्प ले लो 7 दिन के लिए, आप यहाँ जो भी कदम उठाएंगे, पूजा का, पाठ का, गंगा नहाने का, दान का, उस सब में एक ही भाव रखो, और वो भाव है कि हमारे कर्म का प्रायश्चित हो जाए, प्रायश्चित हो जाए, प्रायश्चित हो जाए। अगर जिंदगी के कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है तो आदमी को फिर कोई दूसरे नरक में, स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कैलाशपति का हो जाता है, वो भगवान शंकर का हो जाता है। प्रायश्चित के बाद कोई स्थान नहीं रह जाता है, न जन्म का, न मरण का, न नरक का, न स्वर्ग का। जो कुछ रह जाता है वो एक ही रह जाता है, वो है मुक्ति। उसके लिए भगवान श्री सूत जी ने सबको अपना शिष्य मान लिया। शिष्य हो जाना, शिष्य बन जाना और शिष्य मान लेना सब अलग अलग है। कभी कभी शिष्य कोई कोई हो जाता है पर गुरु नहीं मानते उसे शिष्य, पर उसके शिष्य हो जाने से भी उसका कल्याण हो जाता है। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य माना नहीं था पर वो शिष्य हो गया था, और शिष्य हो जाने की वजह से गुरु ने शिष्य नहीं माना, शिष्य हो गया तो अर्जुन जैसा प्रतापी बन गया, अर्जुन जैसा धनुर्धर बन गया, अर्जुन जैसा तेज तार बाण चलाने वाला बन गया, अर्जुन की तरह ही निशानेबाज बन गया। और कभी कभी गुरु शिष्य मानते हैं किसी को पर वो शिष्य होता नहीं है, तो लाभ उसको फिर भी प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु ने उसे शिष्य मान लिया। तम पुरुषम व्यथार कृत्वाम, अरे यार ये श्रीयसार पुण्यम भवन्तसाम प्रकट कर दिया। सदगुरु भगवान सूत जी ने कहा कि शिवरंजनी शिवयुक्ता नाम, इस समय शिव कथा चल रही है, शिव चरित्रों का वर्णन हो रहा है, इसीलिए हे सौनक आदि ऋषियों तुम सब बैठ जाओ, क्योंकि भगवान शिव जी के अलावा कोई दूसरा देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें मुक्त कर दे। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, केवल शिव ही ऐसे हैं जो मुक्ति प्रदान करते हैं। तुम्हें सब संसार का भोग तो तुमने भोग लिया, अरे तुम राजा महाराजा सब बन चुके हो, सब छोड़ के ही तो भटक रहे हो यहां वहां, फिर भी तुम्हें कोई गति नहीं मिली है सिवाय भटकने के। देखिए आदमी मुक्ति के लिए अगर ज्यादा भी वो प्रयत्न करता है और डाल डाल और पात पात पे भटकता है मुक्ति के लिए, तो वो आदमी भटकते भटकते भटक ही जाता है, फिर वो कहीं उसको रास्ता नहीं मिलता है। इसीलिए ज्यादा डाल डाल और पात पात पे भटकने की जरूरत नहीं है। सूत जी स्वयं कह रहे हैं ऋषियों को कि तुम भटक रहे हो, अरे गृह त्याग कर दिया तुमने, राज्य का त्याग कर दिया, अपने सारे भोग छोड़ दिए, हिमालय कंदरा सब तुम सब जगह आ गए, फिर भी तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है। इसका कारण यह है कि तुम डाल डाल और पात पात हो गए हो, और जो पात पात और डाल डाल हो गया है उसका निश्चित पतन होता है, वो कहीं का नहीं बचता है। अगर उसे आज इस गुरु में दोष दिखाई दे रहे हैं तो कल वो दूसरा गुरु बनाएगा, उसमें भी दिखेंगे दोष, ये ध्यान रखो। आज ये गुरु, कल वो गुरु, परसों वो गुरु, कल ये धाम, कल वो धाम, कल वो गांव, कल वो नाम, वो कल वो, तो इससे क्या है, ये सब भटकने वाला डाल डाल पात पात हो जाता है।
या तो हमारे गुरु नहीं रहे संसार में, या गुरु हमसे दूर है, हम जाते नहीं, मिलते नहीं। ऐसी स्थिति में गुरु करना, गुरु बदलना, गुरु दूसरा होना ठीक है, पर हमें गुरु मिलते हैं, गुरु से चर्चा होती है, गुरु के पास बैठने को मिलता है, हंसने को मिलता है, बोलने को मिलता है, गुरु से अपना सवाल कहने को मिलता है, समाधान मिलता है। तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि यत्र तत्र और कुछ किया जाए, क्योंकि फिर वो पात पात वाली बात है, पतन की बात है।